अस्सलाम वालेकुम। नसीम इकबाल मांझी आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा आज का मौजू है बच्चों की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी है। हम आए रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, रेडियो और टेलीविज़न पर सुनते और देखते हैं, या फिर अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी ये खबरें मिलती रहती हैं कि बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, बच्चे अगवा हो रहे हैं, अस्पतालों से न्यूबॉर्न बच्चे को उठाया जा रहा है, बच्चे घरों से भागकर गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं या हो रहे हैं, घर और बाहर से चोरियां कर रहे हैं, बच्चे लड़ाई झगड़े में मुलविस हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि क्या ये सब कुछ बच्चा खुद ब खुद सीख गया, या ओवरनाइट वो बच्चा झगड़ालू, बदतमीज़, नशेई और चोर बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है। असल मसला यहाँ वांटेड और अनवांटेड बच्चों का है, क्योंकि अगर आपने बच्चा पैदा करना है तो फिर उसकी हर तरह की जिम्मेदारी भी उठानी है। पैदा करके माहौल और हालात के हवाले नहीं कर देना, और ना ही अपने मसाइल को फौकियत देकर बच्चे को इग्नोर करना चाहिए। माँ और बाप दोनों ही के ऊपर बच्चे की पैदाइश से ही जिम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं। इसलिए बच्चा आप तब पैदा करें जब आप ये जिम्मेदारी उठाना चाहते हो, मुकम्मल तौर पर, जब तक वो बच्चा खुद एक जिम्मेदार इंसान नहीं बन जाता। प्लान्ड पेरेंटहुड का मतलब ही यही है कि बच्चे की तालीम और तरबियत से लेकर उसकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा और हिफाजत की मुकम्मल जिम्मेदारी वालिदैन यानी माँ और बाप दोनों पर है। उसे दुनिया के सर्द गम और माहौल की बुराइयों से बचाना और ख़ुद से बचना सिखाना भी बुनियादी तौर पर माँ और बाप का फ़र्ज़ है। बरसगीर पाको हिंद में मसाइल ज़्यादा गंभीर हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में मैटरनल और पैटर्नल लीव दोनों माँ बाप को मिलती है। कपल के यहाँ जब बच्चा पैदा होने वाला हो तो उसके माँ और बाप दोनों को 3 से 4 माह 3 से 4 माह की छुट्टी मिलती है, ताकि वे अपने बच्चों को मुकम्मल तवज्जो दे सकें। ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चे की पैदाइश के साथ ही स्टाइपेंड भी शुरू हो जाता है। वर्किंग वुमेन के लिए इदारों में डे केयर सेंटर्स खोलना लाजिम है। प्राइमरी और OA लेवल या मैट्रिक तक उनकी तालीम भी फ्री है। बल्कि स्कैंडिनेवियन जैसे स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क यानी जो सोशल वेलफेयर स्टेट्स कहलाती हैं, उनमें तालीम के साथ साथ बच्चों को स्किल्स भी सिखाते हैं, और जॉब दिलवाने तक की जिम्मेदारी भी हुकूमत की होती है। मगर इंडो पाक में बच्चा या तो झूले पे पड़ा रहता है, या फुप्पी दादी पालती हैं और माँ ससुराल वालों और रिश्तेदारों की खिदमत गुजारी कर रही होती है। बाप तो बीवी को प्रेग्नेंट करने के बाद हर जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाता है, और अगर वो औरत वर्किंग वुमेन है तो बच्चे की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं होता। वो अपने नान के, दाद के, नौकरों या पड़ोसियों के रहमो करम पर होता है। मैं ये नहीं कहती कि हर घर में ऐसा होता है, मगर 90% घरों में ऐसा होता है। जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो वैगन या रिक्शे वाला जिम्मेदार बन जाता है। माँ बाप और ख़ानदान वालों को तब होश आता है जब कोई अनहोनी हो जाती है। ख़ुसूसन बाप के हवाले से ये आम रवैया देखा गया है कि वो सब कुछ बच्चे की माँ के ज़िम्मे डालकर खुद नौकरी के बाद घर आकर पका पकाया खाना खाकर अपनी बीवी से टांगे भी दबवाता है और उसे टांगे भी मारता है, और शाम को फ्रेश होकर अपना वक्त यारों दोस्तों के साथ गपशप, होटलिंग करता है या फिर ताश खेलता है, और फिर थका हारा रात को घर वापस आकर बीवी पर बहुत बड़ा एहसान करता है। क्या वो मर्द अपना वक्त जो है वो बच्चों को होमवर्क करवाने में या उनके साथ गपशप लगाने में या उनको सैर वगैरह करवाने के लिए नहीं गुजार सकता? क्यों? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं एक आपको वाकया सुनाती हूँ कि मेरी 3 बेटियां हैं, तो जिन दिनों वो स्कूल में पढ़ रही थी, मैं एक दिन उनको लेके जब वापस आ रही थी तो एक स्टोर पे खड़ी हुई, कुछ बच्चों की चीज़ें खरीदनी थी उसके लिए। मेरे गाड़ी के पास एक खातून आके मुझे दुआएं देने लगी कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो,
अल्लाह तुम्हें हज कराएगा, अल्लाह तुम्हें उम्रा कराएगा। वो बार बार यही बात कर रही थी। तो मैंने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि देखो, मेरे 3 हज मेरी गाड़ी में बैठे हैं, यानी मेरे सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी बेटियों की हिफाजत और उनकी परवरिश है। मुझे ज़ैनब मासूम बच्ची का वाक़या नहीं भूलता, जिसके वालिदैन जिल्द से जुलूस और जिरगे कर रहे थे क्योंकि उनकी 7 साल बच्ची अगवा, रेप और कत्ल हो गई थी। इसके बाद लाश को छुपाने के लिए कूड़े के ढेर पर जला के उसे राख कर दिया गया था। ये एक बच्ची का वाक़या नहीं है, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। लेकिन मैं पूछना ये चाहती हूँ कि क्या एक 7 साल बच्ची के वालिदैन के लिए हज या उम्रा पर जाना ज़रूरी था? क्या किसी ने उनसे ये सवाल किया कि वो बच्ची को साथ क्यों नहीं ले गए या फिर रिश्तेदारों के हक क्यों छोड़ गए? जब जिसका बच्चा है उसे ही परवाह नहीं, तो कोई और उसकी जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? आपको मालूम है कि हज हमारे इस्लामी अकायद का 5वां और अहम मगर आखिरी रुकन क्यों है? ताकि आप अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों से भी फारिग हो जाए और माली तौर पर भी साहिब हैसियत हों। तब आप हज ज़रूर करें, और वो भी ज़िंदगी में एक बार। मासूम बच्चों को बेआसरा छोड़कर वालिदैन का हज पर जाना कहीं फ़र्ज नहीं किया गया। बुनियादी जिम्मेदारी वालिदैन की है। कुदरती तौर पर अगर वालिदैन में से किसी को कुछ हो जाए तो फिर वह जिम्मेदारी अजीज रिश्तेदारों को निभानी होती है। रियासत आपके घर में आकर आपके बच्चे की हिफाजत खुद नहीं कर सकती और ना निभा सकती है। हाँ, जब कोई जुर्म हो जाए तो मुजरिम को ढूंढना, पकड़ना और सजा देना रियासत की जिम्मेदारी है। पहले अपनी जिम्मेदारी निभाएं, फिर दूसरों को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएं। शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे।